बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है वो सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपके एग्जाम में निश्चित ही आने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो देखो, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से होता था। ठीक है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है उसने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को क्या कर लिया था? बदल लिया था। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों याद रखना, वनों को 3 भागों में बांटा गया है। उपभोक्ता उद्योग है तो उपभोक्ता उद्योग हम कहते हैं चीनी उद्योग को। ठीक है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है तो कोयला का जो सबसे अच्छा प्रकार है वो है एंथ्रासाइट। और यदि कोयला का सबसे घटिया किस्म पूछा जाता, सबसे खराब किस्म, तो वो होता पीट। संघ सरकार का उदाहरण है तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया? तो बच्चों ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो संस्थागत वित्त का साधन मतलब सरकारी जो है वो व्यावसायिक बैंक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं 5। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में पारित हुआ था। ठीक है। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है वो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था 1929। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल का छपाई किया था, बाइबल का, ध्यान रखिएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो देखो, बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है और इसे हिंदी में संखिया कहते हैं। ठीक है। तो बिहार के पानी में आर्सेनिक का मात्रा बढ़ा है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन है? तो बच्चों मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन एंड्रीन है, ध्यान रखिएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? तो देखो, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है। 1969 में जितने भी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। यदि वस्तु का मूल्य 20 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो उपभोक्ता जो है वो कहाँ शिकायत करेगा? तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो राज्य आयोग में। ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? तो बच्चों गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है। वार एंड पीस अर्थात युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो युद्ध और शांति लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है। अपना जो अगला प्रश्न है वो है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून जो है वो 2005 में लागू हुआ था और इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसे हम संक्षेप में टिस्को के नाम से जानते हैं, की स्थापना कब हुई? तो देखो, टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है डिगबोई, झड़िया, घाटशिला या जादूगोड़ा? तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो है जादूगोड़ा। नेक्स्ट है बिहार का शोक है? तो बच्चों बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। नेक्स्ट है
भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो बच्चों ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बच्चों सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मासिन राम में होती है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, ठीक है ना। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। और फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। मंदार हिल है, मंदार हिल बांका में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी। और किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। कपास की फसल के लिए उपयुक्त है, तो बच्चों कपास की फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, ठीक है। काली मिट्टी में कपास की फसल सबसे अच्छी होती है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, अखबारी कागज़ के लिए। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो बच्चों काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, रक्त और लौह की नीति का सूत्रपात किसने किया था, तो रक्त और लौह की नीति का सूत्रपात बिस्मार्क ने किया था, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, ठीक है। रेल वर्कशॉप है, तो बच्चों रेल वर्कशॉप जो है वो जमालपुर में है, ध्यान रखिए। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो ये बोला था मार्टिन लूथर ने। तो म से मुद्रण, म से मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की सड़कें कितने लेन की है, तो बच्चों स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की जो सड़कें हैं वो 6 लेन की है और एक्सप्रेस वे 4 लेन की है। भारत की वित्तीय राजधानी है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है, तो ये जो है उड़ीसा में है। दीर्घकालीन ऋण मतलब लंबे समय तक अगर किसी को कर्ज की ज़रूरत है तो वो प्रदान करने वाली संस्था कौन है, तो वो प्रदान करने वाली संस्था है भूमि विकास बैंक, ध्यान रखिएगा, भूमि विकास बैंक। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। और आप ये भी ध्यान रखना, ये जो दास कैपिटल है इसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। हीराकुंड बांध है, तो बच्चों हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे उसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ठीक है, WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो बच्चों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में है और ये जो है ना एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो बच्चों वन का जो सबसे अधिक विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है। विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है, ठीक है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है, तो बच्चों कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य जो है वो दरभंगा में है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1993 में पारित हुआ था, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो बच्चों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। देखो योजना आयोग 1950 और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ था, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जिसे हम कोपड़ा के नाम से जानते हैं 1986 में पारित हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो 22 भाषाओं को। या ये भी पूछ सकता है 22 भाषाओं को किस अनुसूची में स्थान दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची, ठीक है। जो अपना जो अगला प्रश्न है वो है
भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में जो पहला नगर निगम बना था वो मद्रास चेन्नई बना था। ठीक है। लोकतंत्र का प्राण है, तो लोकतंत्र का प्राण है राजनीतिक दल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुई। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखो, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। ठीक है। गांधी जी ने किस घटना के बाद कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया? तो गांधी जी ने जालियांवाला बाग घटना के बाद जो है कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी। छोटे पैमाने का उद्योग है, तो छोटे पैमाने का जो उद्योग है वो है खिलौना उद्योग। ठीक है। ये आप कम पूंजी लगाकर भी शुरू कर सकते हैं। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। ठीक है। आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आर्थिक संकट पूरी दुनिया में 1929 में आई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आर्थिक संकट की? तो आर्थिक संकट की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ जाने जाते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ। बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थों की शुद्धता को बताता है, तो खाद्य पदार्थों की शुद्धता को एक मार्क बताता है। ठीक है। ये जो हॉल मार्क है ये सोने के आभूषण की शुद्धता को बताता है, और ISI औद्योगिक वस्तुओं पे रहता है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? देखो, र से रज्जू, र से राजगीर। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73वां संशोधन से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम CSO के नाम से जानते हैं, यही राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है बच्चों, अपना जो अगला प्रश्न है वो है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान जो था वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, और उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपये थी। सोपानी कृषि प्रचलित है, तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? बच्चों, ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। तो दूध उत्पादन से संबंधित है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेयरी विकास। ठीक है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। तो इस प्रकार से बच्चों आपने 80 ऑब्जेक्टिव को देखा, और ये 80 ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके एग्जाम में इनमें से प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है। तो बच्चों आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर जाएगा। आज तक इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।